नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज मंदिर विवाद में गिरफ्तार विधायक प्रदीप पटेल के समर्थकों ने जताई आपत्ति। सीमांकन को लेकर हुए विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। मामला निपनिया मोहल्ले का। दीवार गिरने से दबकर मरे मजदूर के परिजनों ने आज जमकर मचाया हंगामा, की मकान मालिक के गिरफ्तारी की मांग। और संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी भूख हड़ताल पर। फैला गंदगी का आलम, टोटी तोड़ने और गंदगी फैलाने के लगे आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज में मंदिर भूमि को लेकर हुए विवाद पर विधायक प्रदीप पटेल को अभिरक्षा में लिया गया था, जिस पर उनके समर्थकों ने आपत्ति जताई है। वहीं आईजी ने बताया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से रीवा में ही रखा गया है। मऊगंज जिले में मंदिर के अतिक्रमण को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई थी। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई और हनमना तहसील के देवरा गांव में मौजूद मंदिर की जमीन में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हुआ था। कोर्ट द्वारा फैसला मंदिर के पक्ष में आने के बावजूद भी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये घटना हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस तरह के गंभीर मामलों में पुलिस को सावधानी बरतनी होती है कि कोई विवाद न हो, लेकिन दोनों पक्षों ने विवाद किया है, जिसके बाद धारा 163 लागू कर दी गई थी। घटना के बाद पत्थरबाजी के दौरान एक झोपड़ी भी जला दी गई। दोनों ही पक्षों से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं प्रदीप पटेल के परिजनों का कहना है कि एक विधायक को 60 किलोमीटर दूर ले जाकर रखना गिरफ्तारी नहीं तो और क्या है। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया कर्मियों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। जबकि आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि सुरक्षा के कारण से उन्हें रीवा में रखा गया है। उन्होंने पानी भी पिया है और जूस भी पिया है। तो अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं की तो फिर यहाँ क्यों रखी है? और पुलिस तो लगातार और प्रशासनिक अधिकारी लगातार घुमाने का जो काम कर रहे हैं। जब हम लोग वहाँ पर महादेवन वहाँ लोग में 6 अगस्त को कलेक्टर साहब पहुंचे थे, जब हम लोग धरना दिए थे कि हमारी 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन जो मंदिर की है वो खाली होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने कहा मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। हम लोगों ने कहा कि आप 3 महीने का टाइम ले लो। जब 3 महीना बीत गया तो हम लोगों ने फिर से उनको ज्ञापन दिया 11 तारीख को। और 11 तारीख को ज्ञापन देकर हमने कहा 16 तारीख तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम वहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे। धरना कर कोई कार्रवाई माननीय कलेक्टर महोदय ने नहीं किया। इसके बाद 17 तारीख को हम लोग धरने पर बैठ गए। लगातार 19 तारीख तक हम लोग वहाँ पर धरने पर बैठे गए। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, न कलेक्टर गए, न एसपी गए, न एडिशनल एसपी गए। फिर हम लोगों ने माननीय विधायक जी, चूंकि हमारे हिंदू संगठन प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं हिंदुओं के, वो पहचान उस क्षेत्र की, हमने उनको फोन लगाया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड चुनाव में जल्द आते हैं। और जैसे 3 बजे वो पहुंचते हैं महादेवन मंदिर में, उधर जैसे उनकी गाड़ी एंट्री होती है मंदिर के अंदर, कुछ असामाजिक तत्व के जो लड़के थे वो पाकिस्तान के नारा लगाने लगे और जिंदा पाकिस्तान के जिंदा लगाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगे। तो हम लोगों में जो कार्यकर्ता थे उग्र हो गए और सीधे विधायक जी को वहां पर जाना पड़े और दो बाउंड्री तोड़ने का। विधायक जी को तो यहाँ पुलिस जबरदस्ती उठा लाई है। कलेक्टर साहब कल खुद बोले हैं कि मैं आपको गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ, ले आ जा और आईजी साहब बोल रहे हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया हूँ। हाँ, आप वीडियो देख रहे हैं कलेक्टर साहब का। अब ये सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का वो है ना, तो गिरफ्तारी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी, अगर गिरफ्तारी नहीं है आप अंदर उनको छोड़ दीजिए। ये कौन सी परंपरा की एक विधायक को उन्नीस सरकार में आप अंदर की हो? यह मामला अन्न जल त्याग दिए हैं। अन्न जल त्याग नहीं, विधायक जी सिर्फ अन्न त्याग किया है, जल नहीं त्याग किया है। अभी दूध लेंगे, दवाई नहीं खा रहे हैं और अन्न नहीं खा रहे हैं। तो क्या ऐसे में जबरदस्ती? न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। न्यायालय के तो आदेश है, और जब कोई आदेश होता है, अगर उसके खिलाफ कोई उसमें स्टे होता है और कुछ होता तो हम मान सकते थे। ना वो स्टे है न कुछ है, तो फिर गिराना चाहिए उनको। वहाँ पे मेला ग्राउंड है। जेसीबी लेके नहीं, जब 18 तारीख को एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब घुमाने का काम किए। उन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर, जिसमें बाउंड्री, हमने कहा घर वालों में आपने चस्पा किया, 15 दिन की आपको टाइम देते हैं, तो उन्होंने कहा बाउंड्री वाला हम तोड़ देंगे। 10 मिनट उनका आया नहीं। 19 तारीख हो गई, 19 तारीख को विधायक जी आए, उसके बाद हम तोड़ना हम लोग चालू कर दिए। पहले से भी कह रहे थे कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठने वाले हैं। देखिए, वहाँ पर जो दीवार बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए लेके ही ये विवाद हुआ था। इस प्रकरण में क्योंकि प्रक्रिया चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 15 दिवस का नोटिस दिया गया है। ये सही है कि इसको अतिक्रमण मान करके एसडीओ कोर्ट ने भी इसको अवैध माना इस निर्माण को। उसी के तहत आगे की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही ये समयावधि पूरी होती है आगे कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीओ कोर्ट के जब फैसला आया तो उसके बाद जिला प्रशासन जो है लापरवाही की गई, लेट नतीजी की गई अतिक्रमण हटाने में, उसके बाद ऐसे कहना विधायक जी। देखिए, कोई भी इस तरह का डिस्प्यूटेड मामला होता है जहाँ
दोनों समुदाय जुड़ते हैं तो वहाँ सावधानी बरतना आवश्यक है। तो ये सावधानी बरती जा रही है। कोई भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, ये शासन प्रशासन का प्रयास है। सुरक्षार्थ रखा गया है यहाँ पर। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद उनको यहाँ लेके आए हैं कि जिससे कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े, और यहाँ सुरक्षित है, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके लोग हैं, यहाँ मिल रहे हैं सब लोगों से, ऐसा कोई कोई वो नहीं रखा गया है। सर वहाँ जो विवाद हुआ था वो न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसके बाद भी विधायक जो वहाँ पहुंचे, अब ये उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं, मैंने बोला कि अभी गिरफ्तारी नहीं है, और हमने सिर्फ यहाँ पूछताछ ला के रखा एक हुआ है। वीडियो जारी हुआ जिसमें कलेक्टर जी श्रीवास्तव बोल रहे थे उन्होंने गिरफ्तार किया। नहीं, उन्होंने कहा गिरफ्तार कर सकते हैं, ये बात बोली है, ऐसा नहीं किया। इसमें अभी तक लगभग 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और विभिन्न धाराओं में मुकदमे कायम हुए हैं, और आगे वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल शांतिपूर्ण है। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, धारा 163 लगी हुई है। कोई अभी तक कोई अप्रिय उसके बाद कोई घटना नहीं है। नहीं, कल कोई ऐसी जो कल हुआ है उसके बाद से कभी कुछ नहीं हुआ। आगे क्या है? अन्य दल भी त्याग दिया है। नहीं, हमारे सामने उन्होंने नारियल पानी वगैरह जो भी उनको लेना था वो लिया है थोड़ा बहुत। अब बाकी तो आप उन्हीं से बात कर सकते हैं, मतलब वही बताएं। नहीं इनको कब रिलीज किया जाएगा? अब देखते हैं अभी कानून व्यवस्था की क्या स्थिति बनती है, और उसके बाद जो है अब निर्णय जैसा होगा बताएंगे। क्या लगता है कि वहाँ नहीं, रिलीज करने को कोई उनको ऐसा बंद नहीं किया गया है। यहाँ पर उनके लोग मिल रहे हैं, 25 बाहर बैठ के। है, आम जनता अलाउ नहीं है, तो कैसे आपसे मैं कैसे बात कर रहा हूँ? मीडिया अलाउ नहीं? मीडिया अलाउ नहीं था, अभी कहीं बाहर खड़ा किया गया था। नहीं, तो वो बाहर की बात है। कई चीजें होती हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से जो है रखी जाती है, लेकिन ऐसी कोई हम मीडिया से कोई बात छिपा भी नहीं रहे हैं। वो जो है वो बड़ा पारदर्शी, कोई ऐसी बात। की टीम भी आई थी। वो उनको कुछ स्प्रेन था तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा। सीमांकन को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया का है। निपनिया मोहल्ले में एक जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद था, जिस पर सीमांकन किया जाना था, जिसकी सूचना मिलने पर दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंचा। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और बाद में मारपीट में बदल गई। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया। मामले को लेकर क्या कहना है भाजपा नेता सोनू मुस्लिम का, आप खुद सुनिए। उच्च न्यायालय से आदेश था, पटवारी हाई कोर्ट का आदेश था, तो नाप कर पटवारी टीम बना के नाप करे, तहसीलदार साहब आदेश करे, पटवारी साहब लोग आ गए और नाप अपनी शुरू कर दिया। ये बहस चल रही तो सरकारी जमीन 84 डिसमिल है, जिसका फर्जी मुआवजा बना के कुशवाहा वगैरह दे दिया। हम किसी जांच कर ली जाए, वो नहीं बसी 50 लोग, लगभग 50 लोग आए, अब बेटे को और कई लोग को मारपीट किया। उनसे ये आरोप है कि आप लोग नक्की करवा रहे थे, नहीं जैसे उनको बोले कि हम लोग भी कहें कि वो नहीं, पटवारी ने नहीं मना किया तो आप लोग जाइए, जब जरूरत पड़ी बुला लेंगे, मगर जबरदस्ती वो लोग हमारे जमीन पर चढ़ के और झगड़ा, गाड़ी की रोड से झगड़ा करो। उनका आरोप है कि आप जमीन का विवाद है या फिर और विवाद? नहीं, जमीन का विवाद है, जमीन का विवाद है। हम लोग बड़ी 84 डिसमिल है, सीमांकन 84 डिसमिल जमीन है, और मतलब शासन है, उसमें हम गवाह भी हैं। सन 84 में गवाह भी हम, वही बात चल रही थी। तो 84 डिसमिल कहाँ गए हमारी? आपके नाम से जमीन कितने लोग घायल हुए? हमारे 8 लोग हैं। 8 लोग करीब लगभग घायल हो गए। और बंदूक लेके आए थे? और बंदूक लेके पिस्टल लेके बाहर अंदर फेंक दिया लोग। अब पहले से भी एक फोर्स थी, वो फोर्स पहले क्यों थी? पहले से क्या प्लानिंग थी? क्या फोर्स बुला के क्या काटना चाहते थे? कुछ नहीं। अधिकारी कौन कौन थे यहाँ पे? अधिकारी अरविंद सिंह, पटवारी अर्चना पटेल, राबिन पांडे, पुलिस के सामने। हाँ, उनके सामने उन्होंने मना भी किया, तो आप लोग जाइए, आपको जब सूचना मिलेगी तो हम बुला। वहीं दूसरे पक्ष से उमेश कुशवाहा ने बताया कि उनको जब सूचना मिली तो अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। क्या कहना है उमेश का, आप सुनिए। उमेश कुशवाहा मेरा नाम है। झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा मुझे जानकारी मिली थी कि आज जमीन नापने के लिए पटवारी ने बोला है, तो मैंने परिवार के सब कुछ जानकारी दी, जिसमें से जानकारी होने के बाद इकट्ठा हो गए लोग। इकट्ठा होने के बाद जब उधर के लोग, वो सोनू भैया लोग नब्बा रहे थे जमीन अपनी, तब जो है तो मैंने कहा कि जमीन नब्बा रहे हैं, तो बोले कि हाँ, बोले कि आप लोग का काम नहीं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। तो जब हम लोग बोले कि हम चौहद्दी में हैं, हमारा भी यहाँ पे हिस्सा है, तो मैं रहूंगा ताकि देखूं कहाँ से नब्बा रहे हैं। 3 लोग की ये मुराद थी कि हमको मुआवजा नदी किनारे का रिवर फ्रंट का मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा दब्बा के नब्बा है तो
उस वजह से जब इनकी मुराद पूरी नहीं हुई, ये लोग मारपीट में उतारू हो गए। तो सबको रगेद रगेद के घसीट घसीट के मारे, डंडे से मारे। हाँ, सोनू के लड़के लोग मारे, 2-3 तो मिलके जो है उनके, और रिश्तेदार जो निपनिया में है, रमजान के लड़के लोग हैं, उनके मारे। वहाँ हम लोग की भी जमीन है। मारपीट, डंडा से मारे, मुक्का से मारे, हाथ हाथ से मारे, बेल्ट से मारे। हम लोग करीबन दर्जनों से ज्यादा घायल है। रिपोर्ट कर दिया हम लोगों ने ऐसा। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीमांकन को लेकर विवाद हुआ है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। आप खुद सुनिए क्या कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का। आदिवासी परिवार है जिनके द्वारा सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उनके सीमांकन हेतु दल का गठन किया गया और आज सभी पक्षों को सूचना उपरांत आज का दिन सीमांकन नियत किया गया था। आज वहां पर जब दल सीमांकन कर रहा था, उसी दौरान दोनों पक्ष जो है सीमा को लेकर के उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और उसी का विवाद हुआ है। जो भी दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो आपराधिक मामला है उनकी एमएलसी कराई जाएगी और जो भी उसका निष्कर्ष होगा उसके आधार पर एफआईआर पंजीबद्ध की जाएगी। वो पुलिस का मामला है, पुलिस को पृथक से देख रही है। ये चूंकि विवादित मामला था, चूंकि वो आबादी क्षेत्र है, वहां पर नदी भी आपने देखा होगा, नदी से लगी हुई भूमि है, तो पटवारी का ये कहना है कि दल गठन के उपरांत ही किया जाना उचित होगा। उसी के तारतम्य में दल भी गठित किया गया, इसलिए उसमें समय लगा। लेकिन आज जब मौके पर वहां पे दल पहुंचा और सीमांकन करना प्रारंभ किया तो दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और ये पूर्णतः जमीन का विवाद है दो पक्षों के बीच। वहीं इस संबंध में सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। पनिया पुल के पास आज राजस्व दल द्वारा सीमांकन की कार्रवाई की जा रही थी, जो कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी सीमांकन की। इसमें दोनों पक्ष थे वहां पर उपस्थित और सीमांकन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और इसी को लेकर उनका विवाद हुआ है और विवाद के उपरांत दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर थाना में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिनको चोट आई है उनको एमएलसी के लिए भेजा गया है। जो भी एमएलसी में रिपोर्ट आएगी उसके उपरांत उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें अन्य कोई विवाद सामने नहीं आया है, केवल जमीनी विवाद है। रीवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 युवकों को करहिया से गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। कुछ युवकों द्वारा समय समय पर घातक हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और सचिन विश्वकर्मा एवं सत्यम परिहार को करहिया से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से घातक हथियार तो बरामद हुए ही, साथ में नशीली दवाएं भी बरामद हुई। उन पर एनडीपीएस और 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रीवा पुलिस के द्वारा लगातार जो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है और मुखबिरों के माध्यम से नशे के विरुद्ध भी जो कार्रवाई की जा रही है उसी के तारतम्य में इनसे हमने सूचना संकलित करी और इसमें कल हमने दबिश करहिया क्षेत्र में दबिश दी तो हमको 2 आरोपी मिले, जिनके पास से अवैध हथियार के साथ में नशीली दवाएं भी जब्त की है। ये जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और विधि अनुसार इन पे एनडीपीएस एक्ट और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों के नाम सचिन विश्वकर्मा और सत्यम परिहार, इनको हिरासत में लिया गया और इन्वेस्टिगेशन अब जारी। फेसबुक वगैरह में भी पिस्टल के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ हम विवेचना का पार्ट है, तो इसको भी हम इसमें एविडेंस। दीवार गिरने से दबकर मरे मजदूर के परिजनों ने आज जमकर हंगामा मचाया और मकान मालिक की गिरफ्तारी की मांग की। 19 नवंबर को तरहटी मोहल्ले में मकान निर्माण के दौरान दीवार गिर जाने के कारण एक 19 वर्षीय युवक गौरव साकेत की मौत हो गई थी। हालांकि संबंधित मकान मालिक उसे अस्पताल लेकर गया था, लेकिन पड़ोसी द्वारा मकान दीवार गिरने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर मकान मालिक ने भी मना किया और साथ ही मजदूरों ने भी मना किया कि दीवार अभी मत गिराओ। लेकिन अंकित तिवारी और शोभनाथ तिवारी ने बात को नहीं माना और दीवार गिरा दी, जिसके बाद मजदूर सहित उसका बच्चा दब गया। इलाज के दौरान गौरव साकेत की मौत हो गई। घटना को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में परिजन सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और जमकर हंगामा मचाया।
साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साहब हम वहाँ काम कर रहे थे, नीचे ऊपर दीवार वो तोड़वा रहे थे बगल वाले, वो मना किए, मालिक मना किए, हम भी मना किए तो कहीं नहीं तोड़वाएंगे, फिर तोड़ दिए तो दीवार गिर गई हमारे ऊपर। दोनों बच्चे हमारे दब गए हैं दोनों आदमी साहब। फरार हो गए थे, वो बगल वाले फरार हो गए जो दीवार गिराए थे, वो छोड़ के चले गए। हाँ सोमनाथ तिवारी नाम है उनका, जो छोड़ गए थे। हाँ अब क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई हो हमारी, न्याय चाहिए हमको, कार्रवाई हो प्लस उसको सजा होना चाहिए ना। घटना क्या हो, लड़का के भाई है, भीती दीवार गिर गया है, मालिक गिरवाई सी, बोला के गिरवाई सी, बोला के गाड़ी दे के बोलवाई सी जान के। हम चाहते हैं गिरफ्तार होगा, मालिक आवे हमें लगी। हाँ जब बाड़ी जाइए नहीं, हाँ पाँच नहीं आना है, पाँच नहीं आना। हाँ भाई हमें मालिक बताओगे नहीं तक पाँच की चोर हुआ मार डारी सी। घटना कालू पराठी में तराटी में हमारा नाती गौरव साकेत के ऊपर ढकेल करके दीवार गिरा दिया गया है। हम उसको न्याय चाहते हैं। तो भर्ती कराने है तो कहाँ पे? उसको पता नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ भर्ती कराया, हम जानते भी नहीं उनको, कहाँ से भर्ती कराए, कहाँ फेंक दिए, कहाँ चले गए, आज भी कोई पता नहीं है। हम पुलिस वाले हमने बात किया है आज अभी यहाँ अस्पताल में, पुलिस वाले बोलते हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये कोई कार्रवाई है? हमारा विनती ये है कि पुलिस हमारे पास न समझौता करके मुजरिम को पकड़े, उसको पिताजी घायल है, उनके होश नहीं है, पड़े लागे में। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम है, वहीं अस्पताल में गंदगी फैलाने और टोटी तोड़ने की बात भी सामने आई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं। कल ही उन्होंने 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। उनका कहना है कि निष्कासित किए जाए कर्मचारियों की बहाली की जाए, समय पर बोनस और पैसा दिया जाए, साथ ही अन्य कई मांगे हैं जिसको लेकर कर्मचारी हड़ताल में बैठ गए हैं। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल में गंदगी का आलम छाया हुआ है। मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के डीन सुनील अग्रवाल ने बताया कि कंपनी को प्रशासन की ओर से काम करने का ठेका दिया गया है, लेकिन कुछ कर्मचारी काम में लापरवाही बरतते हैं, जिसको लेकर कंपनी ने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की थी और उन्हें निकाल दिया गया था, जिसके बाद वही कर्मचारी अब लोगों को भड़का रहे हैं। वहीं गंदगी को लेकर उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने खुद गंदगी फैलाई है और टोटी भी तोड़ी है, साथ ही मारपीट की भी शिकायत सामने आई है। अगर कोई भी इस तरह से नियम विरुद्ध काम करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप खुद सुनिए क्या कहना है डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल का। देखिए, आउटसोर्स का जो भी काम हो रहा है हमारी हाइट्स कंपनी के द्वारा हो रहा है और उनकी एजाइल कंपनी है जो काम कर रही है, और उसमें हमारे पास पर्याप्त नियुक्तियां हैं। अभी एक्स्ट्रा में भी हम लोगों ने नियुक्तियां करी हैं और जो पद आए थे स्वीकृत हैं और वो लोगों पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो पुराने कंपनी के जो लोग हैं वो पुराने जमे हुए, तो कंपनी का उनसे कुछ हुआ है, वो कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, उन्होंने कुछ एक्शंस लिया कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ या कुछ लोगों के खिलाफ। उसके लिए उन लोगों ने सबको इकट्ठा करके कुछ हड़ताल या इस टाइप की अव्यवस्थाएं फैलाना का काम किया है। और सुबह भी जैसा पता लगा है उन्होंने हमारे अस्पताल की नल टोंटियां तोड़ी हैं, पानी की गंदगियां खुद आके उन लोगों ने ही गंदगी, जिन लोगों का काम सफाई का, उन लोगों ने गंदगियां खुद फैलाई हैं और लोगों से डराया धमकाया, मारपीट जैसी भी स्थितियां उन लोगों के साथ में निर्मित सी हुई हैं, ऐसा हम लोगों को शिकायतें हैं। और तो ये लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नई भर्तियां वो कर रहे हैं और एजाइल कंपनी को पूरा निर्देश दिया गया हाइट्स को कि आप सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करें, और उसी का हम लोग देखने के लिए निकले हुए हैं। तो जहां तक कि चूंकि उन्हीं लोगों ने, कर्मचारियों ने गंदगियां फैलाई है, तोड़फोड़ करी है, तो व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन हालांकि ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। अभी हमें जैसा लगा हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। केस हमारे पास आए हैं और उन लोगों को भी थाने में दिया जाएगा और उसके तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ नई भर्तियां हुई हैं जिन लोगों को एजाइल कंपनी ने दिया है और वो लोग भी इसमें कुछ शामिल हैं, तो उन लोगों को भी हो सकता है कि कंपनियां उन लोगों को भी यहाँ से अपनी सेवा से करें, क्योंकि वो नौकरी के लिए उन लोगों के पास गए थे, पद नए निर्मित हुए थे, उनकी मांग थी कि हमें नौकरी दी जाए, घूम रहे थे और आज वो हड़ताल में शामिल है और खुद ही गंदगी कर रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को फिर दोबारा से नौकरी से हटाया जाएगा। इस संबंध में हमने जब आउटसोर्स कर्मचारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा नगर निगम और अन्य जगहों से सफाई कर्मी बुलाकर उनके रोजगार को छीना जा रहा है और उनके पेट पर लात मारने का काम अस्पताल प्रबंधन और कंपनी कर रही है। जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया उनकी ना तो वापसी की जा रही है, ना तो हमारा वेतन आया है। कई विसंगतियां हैं। किसी भी प्रकार की मांग को हमारे पूर्ण करने के लिए कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। हाँ, हम लोगों को परेशान और हताहत करने के लिए कि हम लोग कुछ अगला कदम उठाएं ताकि प्रशासन हम पर हावी हो। उसके लिए नगर निगम और बाहर से कर्मचारियों को बुला के हम लोगों के पेट में लात मारने का काम किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये सब बेबुनियाद आरोप है। ये उनके द्वारा साजिश की जा रही ताकि हम लोग यहाँ से हट जाएं। ये सब उनकी साजिशें हैं, कचरा फैलवाना, टोटी टुरवाना। नहीं, देखिए ये जो प्रदर्शन है ये उस ठेका प्रथा और मनमानी का प्रदर्शन है जो विगत कई सालों से हम लोग उसकी मनमानी और तानाशाही के नीचे दबे कुचले शोषित पीड़ित मजदूर की तरह काम करते आए हैं। और आज अगर आवाज उठा दिए तो हमको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा, हमारी पेमेंट और हमारी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी। फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें। हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार हो रहे हमले और आर्थिक सुरक्षा को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने सरकार को पत्र लिखते हुए उनके हित की बात कही है। अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके जीवन की सुरक्षा चिंतनीय है, जिस पर सरकार को जल्द ध्यान देना होगा। अपनी मांगों को लेकर अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि इसके लिए वो हर तरह का प्रयास करेंगे और इस बार सरकार को अधिवक्ताओं के हित में घेरने का काम भी किया जाएगा। हमारा ये है कि जो हमारी अभी इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से रीवा से मैं ये बात उठा रहा हूँ, इसको मैं भोपाल और दिल्ली तक ले जाऊंगा। ये अभी एक शुरुआत है, ये एक बीज बोया जा रहा है, यहीं से इसका शंखनाद होगा। अधिवक्ताओं के लिए एक तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा उनकी बीमारी में समुचित इलाज, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, जिस भी तरह का और जितना भी खर्चा आए वो सरकार वहन करे। तीसरा, वो अधिवक्ता जो किसी कारण से अधिवक्ता का व्यवसाय करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था लागू करे, उनको पेंशन की व्यवस्था दे और अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग का और उनको लीगल अवेयरनेस का कोर्स भी चलाने में जो खर्चा आता है वो सरकार दे। और हमारी बार काउंसिल तो कर ही रही है, लेकिन जो बार काउंसिल हमारे देश में है उनके पास फंड नहीं है, फंड कहीं से आने की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक व्यवस्था है, टिकट जो बिकते हैं वकालतनामे में लगते हैं, वो इतना कम होता है कि
अधिवक्ताओं के लिए जो उनके रिकॉर्ड रखना है, उनकी डिसिप्लिन का है, जो वेलफेयर का काम है, उसमें जो कर्मचारी लगे हैं उसकी तनख्वाह में ही खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरी सरकार से मांग है, प्रदेश सरकार से मांग है, भारत सरकार से मांग है कि ये संस्था खत्म होगी तो आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। आज जो बच्चे 5 ईयर कोर्स करने जाते हैं, आज लॉ की पढ़ाई करने वाला बच्चा जब लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो एयर कंडीशन क्लासेज हैं, एयर कंडीशन उनके लाइब्रेरीज हैं, वहां से पढ़कर वो आते हैं। तो यहाँ पर खुले में इस तरह से काम करने की इच्छा नहीं करते हैं, जहाँ पर आपको शाम को फीस वसूलना भी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बन गया है, वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये सोचना पड़ेगा, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे जो लेजिस्लेटिव्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस संस्था को बचाएं और किस तरह से वकीलों की संस्था को गरिमामयी बनाएं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला न्यायालय परिसर में बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आयुर्वेद और संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों के सहयोग से किया जाएगा। उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब रीवा जिला न्यायालय से ई फाइलिंग के लिए सॉफ्टवेयर और जिला एवं तहसील मुख्यालय में मुख्य रूप से शुरू किया जा रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव DS ओझा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरणों के ई फाइलिंग के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके शुरू हो जाने के बाद व्यवस्थाओं में काफी सुधार होगा। वहीं न्यायालय परिसर में 23 नवंबर को बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर में आयुर्वेद चिकित्सकों के अतिरिक्त संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। देखिए, होता क्या है कि हमारे अधिवक्ता जो है सुबह से लेकर शाम तक अति व्यस्त होता है, उनका जीवनचर्या जो है बहुत व्यस्तम होती है, समय अभाव होता है। लेकिन क्योंकि मानव शरीर है तो दिक्कतें तो उनको भी होती हैं। जब गंभीर होती तभी वो जा पाते, साधारण स्थिति में वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते समय अभाव के कारण। इस उद्देश्य से न्यायालयीन कर्मचारी हो गए और हमारे अधिवक्ता साथी हो गए, इनके स्वास्थ्य परीक्षण है कि हमने आग्रह किया और उस आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे यहाँ कैंप लग रहा है 30 तारीख को, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। और उसमें वकीलों का परीक्षण किया जाएगा, निदान है तो उनको जो है सुझाव दिए जाएंगे। इस हेतु ये हम कार्य कर रहे हैं। हमने जो आग्रह किया था उसमें हमें GMH के हैं और वो कुशाभाऊ ठाकरे चिकित्सालय के जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है कि हम जो है यहाँ पे आके परीक्षण करें। हाँ, 1 दिवसीय है और सुबह जो है 10 बजे से लेके 3 बजे तक का है, समय मिला हम। उसमें जो है उन्होंने बताया है कि गला, नाक और कान, मोस्टली जो ठंडी का सीजन है, क्योंकि 3 ही चीज़ें ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं मौसम के कारण, तो इसलिए इस सीजन में अभी उन्होंने 3 चीज़ को ही कहा है कि 3 लोगों का हम परीक्षण करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।